चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड हैलोजन के बारे में डिस्कस कर लिया था, और उसमें SN1 SN2 क्या रिएक्शन हो रही थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे एल्कोहल में। एल्कोहल में हम लोग डिस्कस करेंगे SN1 और SN2, ठीक है। एल्कोहल में डिस्कस किया जाएगा SN1 और SN2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझ लें। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है कि आपके पास में अगर RX है और RX में अगर हमने OH यानी कि एल्किल हैलाइड है, ये हैलाइड्स है, और उसमें अगर हमने OH न्यूक्लियोफाइल डाला तो OH X को यहां से लीव कर देगा और क्या बना देगा, ROH बना देगा प्लस X माइनस बना देगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। और OH माइनस जैसे जानते हो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो वो कर देगा। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, यहां पर ROH ले लेता हूं और यहां पर मैं X माइनस का यूज करता हूं, X माइनस का यूज करता हूं, तो X माइनस का यूज करूंगा और अगर मैं इसको बना लूं तो क्या बनेगा, यहां पर RX बनेगा और OH माइनस बनेगा। क्लियर है। तो आपको ये बात मैंने बताई थी, याद करो, मैंने आपसे कहा था कि इस कंडीशंस में अगर हम लेके जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा होता है, वीक एसिड। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये पॉसिबिलिटी डायरेक्टली नहीं है कि आपने सीधे से X लेके आ गए और आपने वाटर को रिमूव कर दिया, यानी कि वाटर जो होगा यानी OH जो होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को पॉसिबल करना चाहता हूं, अगर मैं रिएक्शंस बनाना चाहता हूं, अगर मैं OH को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं, तो वहां पर मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एसिडिक मीडियम डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं एसिडिक मीडियम डेवलप करूंगा तो H प्लस आयन क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से बन जाएगा OH2 प्लस। और OH2 प्लस जो होता है, OH2 प्लस वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है OH2 प्लस। तो OH2 प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहां से निकल जाएगा और निकल के अब जो भी आपका X माइनस है उससे अटैक करेगा तो RX बना देगा, यानी कि RX बनेगा। इस पॉसिबिलिटी से बनेगा कि आप उसमें H प्लस आयन जो है ना, एसिडिक है, उसको आप यूज कर ले और वो क्या कर दे, OH2 बना के वहां से OH2 बना के वो वहां से वाटर को रिमूव कर दे, और वाटर को रिमूव करके न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक कर जाएगा। अब अटैक करेगा तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर SN1 भी पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पर SN2 भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम अगर यूज करोगे तो हो जाएगा, डायरेक्टली ये काम नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो यही चीज हमें आज सीखनी है कि कब हमारा SN1 होगा, कब हमारा SN2 होगा। दिमाग में हमें ये रखना है कि हमें क्या करना होगा, OH2 को वहां से रिमूव करना होगा, ठीक है। तो चलो इसी कैटेगरी की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और SN1 और SN2 की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहां पर कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं, हम यहां पर एक यूज कर रहे हैं Zn, यहां पर हम यूज कर रहे हैं HX इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, इस चीज को ध्यान रखना, निर्जल यूज करना है, एनहाइड्रस यूज करना है, ठीक है। अगर एनहाइड्रस यूज नहीं करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एनहाइड्रस की जगह हाइड्रेटेड यूज करोगे, पानी डाल दोगे, तो तुम घूम फिर के अगर हम मान लेते हैं किसी तरीके से हैलाइड बना भी लिया तो पानी ऑलरेडी उसमें पड़ा होगा, और जब पानी उसके अंदर होगा तो फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से बैकवर्ड चला जाएगा। तो इसलिए हम वहां पर यूज करते हैं एनहाइड्रस, क्या करते हैं, ZnCl2। अब ZnCl2 क्या करता है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ZnCl2 क्या होता है, लुईस एसिड होता है। क्लियर हो गया, एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात है, जो यहाँ पर HX यूज करते हैं, दैट इज द कंसंट्रेटेड यूज किया जाता है। मतलब X माइनस जो है ना, उसकी अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए, डाइल्यूटेड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूज करेंगे। क्लियर है, तो कंसंट्रेटेड HX यहाँ पर दिया जाएगा। अब वो HX जो होता है वो कौन कौन सा हो सकता है, देखो HX कौन कौन सा हो सकता है, तो नेचुरल सी बात है HCl हो सकता है, SBr हो सकता है और
HI हो सकता है, HF यूज नहीं होता, HCl, HBr और HI का मेनली यहाँ पर यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो HCl, HBr और HI इनका यूज किया जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको पता ही होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप जानते ही हो, ठीक है? तो IBrCl, क्लियर है? ये यूज किया। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलते चलते ये भी दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये जो होता है कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग लुकास रीजेंट भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि लुकास रीजेंट कौन सा है। तो लुकास रीजेंट जो है वो कौन सा है? लुकास रीजेंट कौन सा है? लुकास रीजेंट हो गया कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास रीजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई लुकास रीजेंट का फॉर्मूला क्या है, किसे लुकास रीजेंट कहते हैं? तो कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जो होता है वो लुकास रीजेंट होता है। अच्छा, दिमाग में आ गया होगा सर लुईस एसिड क्यों यूज कर रहे हैं? ZnCl2 समझ गए जी, लुईस एसिड क्यों यूज कर रहे होगे? अरे भाई उसको निकालने के लिए ना, लुईस एसिड है, HX को ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए लुईस एसिड का भी यूज करते हैं, ठीक है? इसीलिए ZnCl2 का यूज करते हैं। हाँ, तो कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और दिमाग में रखो, लुकास रीजेंट से ही एक लुकास टेस्ट भी होता है नहीं होता है? ये बहुत बढ़िया बात है, इसको भी समझ लो, ये एक टेस्ट भी होता है। और ये टेस्ट किसके लिए होता है? ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को पहचानने के लिए। जानते हो, होशियार बच्चे हो तुम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को पहचानने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है, उसको पहचानने के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं उसको लुकास टेस्ट कहते हैं। अच्छा, कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर टर्सरी अल्कोहल है, मेरी बात समझना, टर्सरी अल्कोहल है और अगर आपने इसमें रीजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया? रीजेंट डाल दिया। टर्सरी अल्कोहल है, इसमें आपने रीजेंट डाल दिया, तो रीजेंट डालने पर क्या करता है? ये प्रेसिपिटेट कह सकते हो, टर्बिटी समझ रहे हो? थोड़ा सा क्या कह सकते हो उसका, फेना टाइप का, झाग टाइप का, है ना, फेना बोलते हैं उसको, है ना, झाग, है ना, वो बना लेता है। तो टर्बिटी बनाता है, व्हाइट टर्बिटी बनाता है, ठीक है? और कितने सेकेंड में बना देता है? ये 1 से 2 सेकेंड में, बहुत तेजी से बना देगा। तो जैसे ही हमें टर्बिटी या झाग जो मिल जाता है, उसको झाग लिख देता हूं, तो झाग में जो यहाँ पर मिल जाता है वो अगर बहुत तेजी से मिल गया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है? जैसे हम दूसरी बात करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? इसमें भी आप रीजेंट यूज कर सकते हो। जब इसमें रीजेंट करते हैं तो 1-2 सेकेंड नहीं लगते, 1 से 2 मिनट। अब इसकी कोई ये तो टाइम लाइन तो है नहीं कि 1 से 2 ही मिनट में होगा, 2 से 4 मिनट में हो सकता है, 5 से 6 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन होगा, धीरे धीरे होगा। जैसे तुम्हारा दिमाग चल रहा है, धीरे 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 होगा, आज नहीं तो होगा, कल होगा, बिल्कुल होगा, कहाँ जाएगा, ठीक है? तो वही है, झागी बनना है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और प्राइमरी अल्कोहल अगर ले ले तो 2 कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है। अब ये तो लैब में ही जाकर मालूम चलेगा किस क्वालिटी का क्या है। हम मान के चलते हैं नहीं होता। समझ में आ गया? तो नहीं भी हो सकता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, पता है क्या आता है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं बताओ इसमें से कौन सा टेस्ट देगा और कौन सा टेस्ट नहीं देगा। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का समझ में आ गया कि प्राइमरी अल्कोहल नहीं होगा या बहुत लेट होगा, महीने लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा और टर्सरी अल्कोहल बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। सबसे तेजी से होगा टर्सरी अल्कोहल, उससे थोड़ा सा ध्रो सेकेंडरी अल्कोहल, उससे स्लो प्राइमरी। क्लियर है? ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ही कर लेता हूं पहले। तो लिखो, इन विच कंपाउंड लुकास रीजेंट, इन विच कंपाउंड लुकास रीजेंट या लुकास टेस्ट रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट, कौन से कंपाउंड, कौन से यौगिक लुकास टेस्ट देंगे? कौन से कंपाउंड? इन विच कंपाउंड लुकास टेस्ट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पर अगर बात करते हैं तो कौन सा कंपाउंड, तो मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं, चलो बनाओ कि कौन दे रहा है और कौन नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कौन सा लुकास टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। ठीक है, चलो देख लो।
तो लुकास टेस्ट बेसिकली वो देगा जिनका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ऐसे मान के चलो, जिनका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो लुकास टेस्ट देगा, है ना। यही तो कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। तो चलो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेके चले। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये नहीं देगा प्राइमरी अल्कोहल है, ये नहीं देगा प्राइमरी अल्कोहल है, ये देगा सेकेंडरी अल्कोहल है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। ये देगा टर्सरी अल्कोहल है, ये देगा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, समझ गए ना, वही बैक बॉन्डिंग वाली कंडीशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये देगा, बिल्कुल देगा। कौन सा फॉर्म है ये, अरे कौन सा फॉर्म है, एल फॉर्म है कि नहीं है। मैंने क्या बोला है कि जिनका कार्बोकैटायन स्टेबल मिल जाएगा वो पॉसिबल करेगा, यही तो मैंने बोला है कि नहीं बोला। तो ये पॉसिबल करेगा, ये करेगा, बिल्कुल पॉसिबल करेगा, ये भी करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ब्रेड रूल याद आया कि नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, तो पहचान लोगे, एक क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ बहुत तेजी से कौन करेगा, तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल मिल जाए उसको निपटा देना, है ना, इसीलिए, है ना, जो सबसे ज्यादा स्टेबल मिलते हैं। क्लियर हो गया, तो ये कहानी खत्म हो गई। एक टेस्ट के बारे में समझ लिया हमने कि लुकास टेस्ट कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसको निपटा लिया। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि जो हम सीखने जा रहे थे। देखो अगर आपके पास में टर्सरी अल्कोहल है, सुनना मेरी बात है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सुनना मेरी बात, टर्सरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है बीटा ब्रांच वाला, बीटा ब्रांच, ध्यान रखना है इसको, बीटा ब्रांच। बीटा ब्रांच का मतलब बता देता हूं। बीटा ब्रांच का मतलब क्या है, बीटा ब्रांच का मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल तो ये है, लेकिन इसके बगल वाले कार्ब एटम पर भी कुछ लगा होना चाहिए, कुछ ऐसा लगा हो जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा हो। समझ में आ गया, कुछ ऐसा लगा हो जो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा हो। जैसे कार्बन लगा हो सकता है, बेंजाइल फॉर्म, फिनाइल फॉर्म लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है। अब बीटा कौन सा, ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको ध्यान रखना, ये अल्फा और ये बीटा, गामा वाली नहीं है, गामा वाली कंडीशन नहीं लेंगे, दूर हो गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो बीटा वाली कंडीशन अगर है तो इनकी रिएक्शन अगर हम HX के साथ करते हैं, समझ में आ गया होगा, HX के साथ करते हैं, तो इस कंडीशन पर ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ये है कहानी, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। समझ में आ गई बात, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बीटा ब्रांच वाला, यानी कि ब्रांच उसके अंदर हो बीटा पोजीशन पर, तो फिर आप SN1 करना। और SN1 करोगे तो एक बात मुझे बताओ, जब मैंने इतनी बात कर दी तुम्हारे दिमाग में एक पटाखा बजेगा, क्या, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, अरे हाँ या ना, यानी कि दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि भैया इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो भाई फिर क्या होना वाला है, रीअरेंजमेंट। क्लियर है, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और वहां पर क्या बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। समझ में आ रही बात, ये बात समझ में आ गई है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा और रीअरेंजमेंट होगा, ये दो कहानी होगी। क्लियर, कब होगा, SN1 में। चलो नेक्स्ट सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट ले लो, प्राइमरी अल्कोहल ले लो, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, समझ में आ गई बात, विदाउट ब्रांच, विदाउट ब्रांच, क्लियर है, विदाउट ब्रांच, ब्रांच नहीं है प्राइमरी अल्कोहल में भैया, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर, इसकी अगर HX के साथ रिएक्शन करोगे तो SN2 होगा, इसकी अगर रिएक्शन करोगे किसके साथ में, HX के साथ, ब्रांच नहीं है वहां पर, है ना, तो फिर कौन सा होगा, SN2। फिर तो जैसा एज इट इज वैसा रख देना, उसमें दिमाग मत लगा। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात, ये पहली बात समझ लो, ये दूसरी बात समझ लो, और एक तीसरी बात और दिमाग में रखो। तीसरी बात ये है कि अगर हमारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है, और इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, इसकी रिएक्शन, ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम PX3, 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 PX3 बोले तो PCl3, PBr3, PI3,
PX3 के साथ कर दें, PCl5 के साथ कर दें, PCl5 के साथ कर दें, 2 SOCl2 के साथ कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये कर दें, PX3 यानी PCl3 PBr3 PI3 PCl5 SOCl2 pyridine के साथ कर दें तो भाई साहब यहां पर ये SN2, मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट का चक्कर मत कर देना, जो जैसा है चिपका देना, जैसा मिल जाए वैसे ही लगा देना। आज बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ने वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ने वाले, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए, 4 ऑप्शन दिमाग में आ जाने चाहिए, इसमें से कोई एक होगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, तो डायरेक्ट दिमाग में रखिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि इसको कैसे देखना है, ठीक है। फिलहाल अभी प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म बाद में बात करेंगे, प्रोडक्ट बनाना पहले हमें सीखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, CH3 CH2 OH, मैंने यहां पर रख दिया आपका HX समझ गए होगे, क्लियर है। HI हो सकता है, HCl हो सकता है, SBr हो सकता है, HCl के साथ ही ZnCl2 ज्यादा यूज करते हैं, SBr और HI के साथ नहीं करते, क्योंकि HCl में आपको पता होगा Cl की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और I की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो भैया वो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो HI और HBr के साथ में आप ZnCl2 नहीं देखोगे, आप देखोगे HCl के साथ, तो मैंने एक कॉमन रख दिया HX, क्लियर। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है, बताओ प्रोडक्ट बनाना है, कौन सी रिएक्शन शो करेगा, नेचुरल सी बात है SN1 ही करेगा, कोई लॉजिक है नहीं ज्यादा इसमें, प्राइमरी है ना, SN2 मत बोल देना, अब यहाँ कहोगे सर SN2 करेगा, वैसे हालांकि हम ये कहना बेकार है हमारे लिए कि SN1 करेगा कि SN2 करेगा, बताओ, ये भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो क्रिएट नहीं कर सकते, तो मैं SN1 SN2 दोनों लिख दे रहा हूँ, चलो, क्योंकि वो वाला प्राइमरी वाला, अरे भाई आपके दिमाग में ये वाली चीज आ जाएगी, SN2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्लियर है, ये बात मैंने बोली है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो HX है तो SN, ठीक है, रुको फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ही चलता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, चलो SN2 अब ठीक है, चलो ये लो SN2 हो गया, प्रोडक्ट बना लो, क्या करोगे, OH हटाओ, X लगाओ, क्या हो गया, CH3 CH2 देन X, बोलो क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर, अब यहाँ CH3 कर लिया, C कर लिया, यहाँ CH3 कर लिया, यहाँ CH2 OH कर लिया, लो ये कंडीशन ले ली मैंने, अभी प्राइमरी यही है, अभी भाई साहब प्राइमरी है ना, अभी प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि बगल वाले बीटा का एटम पे क्या लगा हुआ, CH3 लगा है, तो इसका मतलब किसको फेवर करेगा, अब ये SN1 को फेवर करेगा। चलते रहो प्रोडक्ट बनाते रहो ठीक है, तो ये क्या करेगा SN1 को, और जैसे ही दिमाग में आ गया SN1 कार्बोकेटाइन, तो अब दिमाग में बात बन गई आपके कि भैया SN1 होगा, तो इसको तोड़ दो, या नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया तो H यहाँ से भाई पहले ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, अब तो कर लोगे ना, क्लियर है, चेक करते ना भैया आवाज, ठीक है, यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, इस कार्ब एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, CH, यहाँ X लगा लो, और कुछ बचा है, हाँ बचा है, यहाँ CH3 कर दो, और यहाँ पर ये CH3, ज्यादा बैलेंस कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया, तो इस जगह पर आप CH3 कर दो, ये CH3 हो गया, ये C, बोलो बच्चों कोई डाउट, कोई परेशानी, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन, पक्का, चलो ठीक है, और देखते, चलो अब मैं क्वेश्चन एक और सॉल्व करता हूँ, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 देन CH2OH, ये ले लो, चलो HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, बना लोगे प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है ब्रांच, बिल्कुल है, प्राइमरी अल्कोहल ब्रांच, लोग प्राइमरी अल्कोहल को केवल देखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में लगा सर ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, सीधे SN2, नहीं भैया, देखना पड़ेगा अपने को, देखना पड़ेगा बगल में कुछ है कि नहीं है, अगर बगल में कुछ है तो कुछ होगा, फिर कुछ होगा कि नहीं होगा, हाँ ये ध्यान रखना भाई। तो ये यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया,
फिर आ गया रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो गया, सी हो गया, यहाँ CH3 लगा दिया, फिर यहाँ पर X लगा दिया, और देन फिर यहाँ पर हो गया CH2, और फिर यहाँ पर हो गया CH3। ये बना पूरी बात। देखो प्राइमरी अल्कोहल है, कोई ब्रांच नहीं है, SN2 सीधा सीधा लगा दें, CH3 CH2 CH2 X, है ना। अब ये दिमाग मत लगाना सर यहां से यहां लगा दो, नहीं लगाना, ठीक है, प्राइमरी में नहीं करना है ना, प्राइमरी में कंडीशनल है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी कैसा होगा, SN2, क्लियर है, क्यों होगा, गामा पे है, गामा पे, इतनी ज्यादा रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है भाई, रीअरेंजमेंट इंटरनल एनर्जी के थ्रू होता है, इतनी एनर्जी थोड़ी उसको मिलेगी, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब बताओ इसमें होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये देखो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब किसको फेवर करेगा, SN1 को, यहाँ पर पॉजिटिव। अब बताओ किसको उठा के कहाँ पटक दें, इस H को उठा के यहाँ पटके, H को, समझ में आया ना, H को उठा के यहाँ पटकेंगे, तो X को वहां लगा दो, तो कहीं भी लगा दो इसको, मान लेता हूँ X यहाँ लगा दिया मैंने, बाकी एज इट इज रख दिया, या CH3 हो गया, या PH हो गया, या CH3 हो गया। हाँ भाई ये क्या है, विनाइल है कि एलाइल है, एलाइल है, समझ में आ गया, ये एलाइल फॉर्म है, एलाइल फॉर्म होगा तो इसका मतलब SN1, क्लियर, सीधे सीधे लगा दो, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, पक्का। अच्छा अगर इसमें ये होता तो क्या होता, चलो ये भी ये रह गया, इसको भी देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH देन OH, अब रिएक्शन कर दो, क्या होगा बताओ, बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्यों, बैक बॉन्डिंग है ना, याद है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ डेवलप हो जाएगा, तो ये पॉसिबल। उसके बाद वाले में कैसे लगा सकते हो, रियर, अच्छा ऐसा ही है, पक्का, ठीक है, ये समझ में आ गया भाई, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट, कहाँ है बाद वाला, ऐसा अगला एग्जांपल, ये भी क्या है, एलाइल फॉर्म है, एलाइल फॉर्म है, तो यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या बनाओगे, SN1 होगा, ये SN1 होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH देन CH2X। अच्छा इसका एक और फॉर्म भी तो बनेगा, एक तो बना ये, अरे ये तो बना, लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब एलाइल फॉर्म आएगा, इंटरमीडिएट आएगा, तो रेजोनेंस होगा भाई, रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, अरे हाँ है ना, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और फिर यहां पर इसके ऊपर लग जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा X देन CH डबल बॉन्ड CH2, ये समझ में आया कि नहीं, ये मेजर होगा, क्यों मेजर होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन में देखो, एक तो डबल बॉन्ड यहां से यानी कि एलाइल फॉर्म, और ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है और एलाइल फॉर्म भी दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं। अब बताओ इसमें क्या करें, SN1 होगा, यहां से निकलेगा, यहाँ H होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, अरे हो गया, और सब्स्टिट्यूट होगा तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके ऊपर X लग जाएगा, ठीक है, सही जा रहे, समझ रहे हैं ना, ठीक है, यहां देख लो, ये भी कैसा होगा बच्चों, SN1, देखो यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ प्लस, क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, कहां से होगा, यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ देखो ये कंडीशन है, OH है, SN1 रिएक्शन को ही फेवर करेगा, और जब ऐसे SN1 रिएक्शन मैंने बोल दिया तो फिर तो एक्सपेंशन वाला, अच्छा हाँ इसमें एक्सपेंशन भी तो होगा, ये वाला भी तो देख लो, एक मिनट, ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा बच्चों, इसका एक्सपेंशन भी तो होगा, क्यों होगा एक्सपेंशन, अरे भाई ये भी तो है, यहाँ पर ये CH2 प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और CH2 प्लस लगा हुआ है, तो एक्सपेंशन करोगे यहाँ से, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसको जोड़ दोगे यहाँ पर, यानी कि कितना हो गया, 6 मेंबर रिंग बनेगी, और फिर पॉजिटिव आ जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव आ गया तो उस पर क्या लगा दोगे, X, ये मेजर होगा, तो ऑप्शन को ध्यान से रखना, ठीक है, चलते रहो। नेक्स्ट अब यहां पर आ जाओ, ये यहां से निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया,
ठीक है, एक तो ये बनेगा, फिर यहाँ पर रीअरेंजमेंट बन के बनेगा, फिर एक्सपेंशन बनेगा, एक्सपेंशन बनेगा, या निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मैं मेजर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मेजर की तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा, आप गौर से देखना, ये बनेगा और यहाँ पर एक्स बनेगा। ये मेजर बनाया मैंने, आप माइनर भी बना सकते हो बीच में, सारी पॉसिबिलिटी बना लोगे, बन जाएगी। क्लियर है भाई? तो मेजर ध्यान रखना है, कौन सा मेजर आपको यहाँ पर लेके चलना है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। PBr3, अब यहां पर SN2, PBr3 देख के क्या दिमाग में रखना है? SN2। अच्छा चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। ये हेलोजन मतलब ये PBr3, P+I2, SOCl2 ऐसे कैसे दिमाग में रखना है, समझो इस बात को। इसका पहले डायरेक्ट मेथड बता देता हूं। देखो, अगर आपके पास में ROH है, ठीक है, और आपकी रिएक्शन किससे करवा रहे हूं मैं? PCl3 से करा रहा हूं, PBr3 या PX3 से करा रहा हूं। तो तुम्हें एक काम करना है बच्चों, तुम्हें एक काम करना है, इसके 3 मॉलिक्यूल दिमाग में रखने हैं। कितने? 3 मॉलिक्यूल। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको? बॉन्ड को ब्रेक करना है। कैसे? एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl, और बचा कितना हमारा? P। बचा P बचा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3RCl हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? H3PO3। H3PO3 बनता है बच्चों, ठीक है, ऑर्थो फास्फोरस एसिड। इसका नाम भी ध्यान रखो, ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है। साथ में बनता है बाई प्रोडक्ट ऑर्थो फास्फोरस एसिड। ये ध्यान रखना है ROH के साथ। तो 3 मॉलिक्यूल लेना है वहां पे, ये डायरेक्ट मेथड समझ लो। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ROH ले लो PCl5 के साथ। देखो बच्चों, PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है, तो PCl5 के साथ ब्रेकिंग करनी है, तो एक ही मॉलिक्यूल लेना। PCl3 में 3 मॉलिक्यूल, PCl5 में एक ही मॉलिक्यूल। यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, ठीक है। यहां रखना, यहां पर एक Cl रख दो, यहां एक Cl रख दो। बचा कितना अब आपके पास में? PCl3। इसको बीच में रख दो, सीख जाओगे, ऐसे याद हो जाएगा। याद करने का तरीका, RCl एक हो गया, HCl दूसरा हो गया, तीसरा POCl3 हो गया। ये बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों। 2 बातें आ गई समझ में। तीसरी बात एक और, SOCl2 के साथ वर्क करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म आगे बताऊंगा मैं। SOCl2 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल यहां से यहां तोड़ दो, ठीक है। एक Cl यहां लिख लो, एक Cl यहां लिख दो, SO को यहां रख दो, तो क्या बन जाएगा? RCl SO2 HCl। ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। क्लियर है? कोई भी रीअरेंजमेंट का चक्कर नहीं है, कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाना है। OH हटाओ, हैलोजन लगाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। चलो SN2 रिएक्शन है, सीधे सीधे आपको काम करना है। CH3 CH2 Br, ये बन गया। यहां वही काम करना है, समझ गए होगे। यहां कुछ नहीं, यहां पर भी SN2 है, CH3 C, यहां पर CH3, यहां CH3, यहां पर CH2 I, जो भी हैलोजन दिख जाए लगा दो, जो हैलोजन वहां है वो लगा दो उसको। नेक्स्ट, ये कंडीशन हो गई, इस पर लगा दो Cl, Cl। नेक्स्ट, इस पर भी लगा दो Cl। समझ में आ गया? जहां है वहां Cl लगा दो, हो जाएगा। रिएक्शन बनाना सीख रहे हो। चलो नेक्स्ट 16 पे आ जाओ। हाँ भाई, SN2 है, क्या सिखाया है? बैक अटैकिंग, बैक साइड कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा ना।
या ये कंडीशन आ गई, या C हो गया, H को रहने दो, जो डॉटेड है उस पर लगा दो CH3 और इस पर लगा दो, क्या लगा दो, इस पर लगा दो Cl। यहां भी वही कंडीशन होगी, SN2 होगा यहां भी। यहां क्या कंडीशन आएगी, ये कंडीशन आ गई, पलट दो भैया, है ना। यहां क्या लगा दो, Cl, या CH3। हाँ भाई, इसमें भी वही कंडीशन है, सिखा चुके हैं। OH हटाओगे SN2 रिएक्शन होगा। मैंने क्या तरीका बताया, बहुत बढ़िया तरीका, इसको पलट दो, या D कर दो या H कर दो, यहां पर Cl कर दो, या C कर दो, या H कर दो, या D कर दो, या CH3। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। OH फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्शन होती है, समझ में आ गया। फिनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, PCl3 से क्या बनेगा बताओ, Cl, या भी Cl, अरे हाँ या ना, या भी Cl। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बोकेटायन तो बनता ही नहीं है। अरे भाई SN2 में कार्बोकेटायन कब से बनता है ना, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता, समझ में आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसकी रिएक्शन अगर HX से कर दो, HX ZnCl2 SN1, SN1 करेगा क्या, फिनॉल के ऊपर SN1 करेगा क्या, नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं है। अभी दिमाग में और कीड़ा घूम रहा होगा, अरे हाँ है ना, OH है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डोनेशन टेंडेंसी होती है। हैलोजन होता अगर इसकी जगह पर तो क्लोरोबेंजीन होता तो नहीं करता, Cl सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता। हाँ मुझे मालूम था तुम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे होगे कि सर वहां तो कुछ ऐसा था जो कहा था कि आपने नहीं होता। हाँ तो Cl नहीं होता भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर मामला दूसरा है, पी के ऊपर अटैकिंग करेगा ये। चलो फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई है। हाँ भाई चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग, होशियार हो गए हो। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा SOCl2 के साथ में। देखो बच्चों, SOCl2 पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है, और एक होता है SOCl2, ये दो अलग अलग रिएक्शन है, SOCl2 पिरिडीन और SOCl2, ठीक है। समझ में आ गया, SOCl2 पिरिडीन और SOCl2 दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर क्या होगा, ROH है बच्चों, यहां भी ROH के साथ रिएक्शन होगा, यहां पर SOCl2 है और यहां पर पिरिडीन ले रहे, क्लियर है, पिरिडीन ले रहे। देखो यहां पर बनता क्या है, RCl बनेगा, यहां पर SO2 बनेगा, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। यहां पर भी वही कंडीशन है, यहां पर ROH बनेगा, यहां पर SOCl2 ले लिया मैंने, SOCl2 ले लिया, यहां पर क्या बनेगा, यहां भी RCl बनेगा, यहां पर SO2 बनेगा, यहां पर HCl बनेगा। तो क्वेश्चन उठता है फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ लो, एक रिएक्शन है ये है SN2, ठीक है, और ये रिएक्शन है SNI। एक और चीज यहां पर आने वाली है, आई का मतलब इंट्रामोलिकुलर, आंतरिक, ठीक है, अंतराणुक, अंतराणुक, इंट्रामोलिकुलर, SNI। अब SN2 और SNI में डिफरेंस समझ गए। SN2 में तो अपन डायरेक्ट कर ले रहे थे, है ना, SN2 में तो अपन जा रहे थे इन्वर्जन। तो आपको बताने वाला हूं, वो क्या बता रहा हूं, देखो यहाँ क्या होता है, ROH के साथ रिएक्शन होती है, सुनना मेरी बात को, यहाँ ROH है, ठीक है, ROH है। अब ROH है किससे रिएक्शन करेगा, S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl, क्लियर। अब इसमें होता है क्या, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर होगा तो यहां पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो प्रोवाइड करने से क्या हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा R बन जाएगा, O बन जाएगा, H बन जाएगा, देन S बन जाएगा, देन O माइनस बन जाएगा, देन Cl हो जाएगा, देन Cl हो जाएगा। इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ गया।
अब क्या होता है, यहां से जो Cl है ये यहां से निकलता, देखो अब इसको रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, ये रेजोनेंस करेगा तो यहां से Cl माइनस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिरिडीन भाई साहब है, वो पिरिडीन भाई साहब क्या करते हैं, पिरिडीन भाई साहब जो है यहाँ पे, पिरिडीन आपको मालूम है बेस होता है, बेस होता है, अरे हाँ या ना बोलो, होता है, तो बेस होता है, तो बेस होता है, तो बेस क्या करता है, इस H को ले लेता है एक, तो H को ले लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें, देख लो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पर हो गया ये N, ये H, ये क्या हो गया प्लस, तो ये Cl को निकाल के क्या बना देता है, अमोनियम, मतलब NHCl बना देता है, पिरिडीनियम क्लोराइड, क्या बना देता है, पिरिडीनियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात, ये यहां से यहां इसको ले लेगा, ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट यहां तक। अब यहां पर जो ये पिरिडीनियम क्लोराइड ये ले लेता है, भाई पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीनियम क्लोराइड अपना ले लेता है, समझ में आ गई बात। अब पिरिडीनियम क्लोराइड नहीं Cl तो लेगा, लेकिन हालांकि Cl तो है, तो होता क्या है कि अब जो Cl है, कौन सा Cl, देखो ये जो Cl है, ये Cl क्या करता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है, मतलब ये जो Cl है कहां से अटैक करता है, उसके बैक साइड से, कहां से, SN2 है ना, अरे भाई SN2 है तो Cl कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से, बैक साइड से अटैक करेगा, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्जन। किसके कारण से इन्वर्जन हुआ, ये हुआ पिरिडीन के कारण से, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो यहां पर SN2 बनता है, यहां क्या है, यहां ऐसी कोई सुविधा पिरिडीन की है नहीं, यहां पर पिरिडीन की है नहीं, तो यहां पर क्या होता है, ये R हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, वही चीज यहां पर भी रहती है, S हो गया, यहां पर O माइनस हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, ये Cl यहां से निकलता है, समझ में आ गया, ये Cl निकल के चला गया। और यहां पर जो ये Cl होता है, अब ये जो Cl होता है ये कैसे प्रोडक्ट करता है, ये इंटरमोलिकुलर, मतलब ऐसा इस टाइप का एक फॉर्मेशन होता है, तो ये Cl अटैक करता है, पिरिडीन नहीं है ना, पिरिडीन क्या करता है, उसको Cl, वहां Cl क्या कर दिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, अकेला छोड़ दिया, अब कह रहा जा भाई अटैक कर, तो अटैक कर रहा है तो कहां से अटैक करेगा, इधर से तो बंधा हुआ है मामला, तो पीछे से अटैक करेगा, क्लियर हो गया। जबकि यहां पर पिरिडीन होता नहीं है, तो यहां पर Cl क्या हो गया, ये वाला Cl जो होगा कैसे होगा, ये इंटरनल अटैकिंग होगी, अरे हाँ या ना, अरे समझ में आया नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इंटरनल यानी कि एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन होगा, और देन यहाँ पर RCl, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, तो SNI बनता है, तो पिरिडीन है पिरिडीन नहीं है, बस दोनों ध्यान रखना। देखो एक बात और बता दूं मैं, समझ तो गए होगे, एक थोड़ा सा और, एक और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। यहां ये वाला Cl अटैक कर रहा है, उसमें जो Cl है, उसमें जो Cl है वो वाला है, कौन सा वाला, जो Cl निकला था वो Cl अटैक किया बैक साइड से, है ना, पहले वाले में मैं ये कहना चाह रहा था, जो पहला वाला है, अरे भाई पहले वाली जो, अबे कल वाला है, इसमें जो ROH है, इसमें जो SOCl2 था, SOCl2 पिरिडीन वाला, ये कह रहा था, ठीक है। तो इसमें जो Cl है, जो निकला Cl यहां से, पिरिडीन ने जो निकाला उसको बैक साइड से अटैकिंग किया है, समझ में आ गया। और उस वाले कंडीशन में जो पिरिडीन नहीं है, ठीक है, इसमें जो पिरिडीन नहीं है, इसमें जो Cl था वो यही वाला जो लगा हुआ Cl है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो Cl है, या O है या R है, तो ये जो Cl है ये अटैक कर रहा है, अब आया समझ में, ये है चीजें, तभी तो यहां पर क्या हुआ, तभी तो इंट्रामोलिकुलर वाली कंडीशन बन गई, तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो वहां जो पिरिडीन के द्वारा निकला हुआ Cl है वो अटैक कर रहा है, तो पूरा न्यूक्लियोफाइल था, वो न्यूक्लियोफाइल आया, वो Cl माइनस जो आया वो उसने बैक साइड से अटैकिंग की। यहां वाले में क्या है, जो Cl लगा हुआ था वो Cl इसमें से अटैक कर गया, ये है डिफरेंस दोनों के बीच। अब आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया इस कंडीशन में। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ईथर में। तो नेक्स्ट इज ईथर। तो अल्कोहल के बाद ईथर की तरफ चलते हैं। ईथर, अब ईथर वाली कंडीशन में भी देखो SN1 SN2 होता है, यहां भी SN1 SN2 को फॉलो किया जाता है। हालांकि आपको पता है कि जो ईथर होता है उस ईथर को, क्योंकि ये कैसा होता है, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लुईस बेस होता है, सुनिएगा मेरी बात को, लुईस बेस होता है, तो बेस के साथ में ये रिएक्ट नहीं करता। तो इसके साथ में भी कंडीशन क्या होती है, ईथर के साथ में H+ आयन, यानी कि ये जो लोन पेयर होता है इस पर H+ आयन अटैक करता है, और H+ आयन अटैक करता है तो यहां पर ROR और देन H, यानी कि ये पॉजिटिव बनता है।
और पॉजिटिव बनने के बाद फिर जो भी आपके पास में X माइनस होगा वो अटैक करता है, और अटैक करता है तो यहां पर क्या बनता है, RX बनता है, और साथ में क्या बनता है, ROH बनता है। तो यहां पर ये SN1 और SN2 दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो RX और ROH बनता है, RX और ROH बनता है। मतलब एक बन जाएगा कौन सा, एक कौन सा बन जाएगा आपका एल्कोहल, और एक कौन सा बन जाएगा हैलाइड। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई बात, ये कहानी होती है। अब हमें ये देखना है कहां SN1 होता है और कहां SN2 होता है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस जगह पर SN1 करना है और किस जगह पर SN2 करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सुनिएगा सुनिएगा, जैसे कि हम जानते हैं यहां पर ROR होता है। अगर हमारा R टर्सरी है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर हमारा R टर्सरी है, या फिर अगर हमारा R एलाइलिक है, अगर हमारा R बेंजाइलिक है, समझ में आ गया। अगर ये कंडीशन है, टर्सरी है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, या कोई भी ऐसा जहां पर रेजोनेंस डेवलप हो जाए, जहां पर रेजोनेंस डेवलप हो जाए, जहां पर रेजोनेंस डेवलप हो जाए, उस कंडीशन को ये फेवर करेगा SN1, वहां फेवर करेगा SN1। समझ में आ गया, वहां SN1 फेवर करेगा। तो टर्सरी दिख जाए, एलाइलिक दिख जाए, बेंजाइलिक दिख जाए, रेजोनेंस दिख जाए किसी टाइप का, कहने का मतलब ये है उस जगह पर SN1 बनेगा। क्लियर। और अगर यहां पर R जो है वो प्राइमरी हो जाए या सेकेंडरी हो जाए, तो उस कंडीशन पर ये SN2 को फेवर करेगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोल दी है, ये दिमाग में रखोगे, प्रोडक्ट आपके अपने आप बनते चले जाएंगे। समझ में आ गया, इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर। अब एक बात यहां पर समझना, चलो इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं, समझो। चलो एग्जांपल ले लेता हूं, उससे बात समझ में आ जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया CH3OCH3, और यहां पर मैंने रिएक्शन कर दिया HX। अच्छा मैं आपको बता दूं, यहां पर जो HX यूज करते हैं वो बेसिकली HI यूज करते हैं, क्योंकि I जानते हो ना, I माइनस क्या हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, I माइनस क्या हो गया, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया, इसलिए I का यूज यहां पर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब I का यूज करोगे यहां पर या X का यूज करोगे, तो अब आप देखो दोनों तरफ क्या है, बराबर बराबर है। कौन सा है, प्राइमरी है। कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों, SN2, यानी कि इसका मतलब एक X को कहीं भी जोड़ दो आप, क्या जुड़ेगा बच्चों, CH3OH प्लस CH3X। ये समझ में आया कि नहीं है, अरे ये समझ में आया कि नहीं है, क्या हुआ होगा फिर से सोचो। यहां पर ये कंडीशन H यहां से अटैक कर गया होगा, OH बन गया होगा, फिर X ने अटैक कर दिया होगा, तो दोनों तरफ बराबर है, तो किसी एक तरफ X अटैक हो जाएगा। पहली कहानी समझ में आ गई। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां CH3 ले लेता हूं, यहां CH2OCH3 ले लेता हूं। अब सोचो यहां पर HI के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, अब सोचो रिएक्शन क्या फेवर कर रही है, SN2 की तरफ फेवर कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही। और रिएक्शन अगर SN2 की तरफ फेवर कर रही है, तो मुझे अब ये समझा दो कि जो I है वो किस कार्ब एटम के साथ लगाऊं, इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, किधर लगाऊं, उधर लगाऊंगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, जहां पर त्रिविम बाधा कम होगी, यानी छोटा वाला होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये जो I होगा वो किस पर अटैक करेगा, इस पर करेगा। अब समझ में आ रहा है प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल कौन सा बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा प्लस CH3I बन जाएगा। अब मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं मान लेता हूं यहां पर लग दिया CH3, यहां CH, यहां CH3, यहां O, यहां CH3। अब बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा, फटाफट चलते रहो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगी। क्या होगा, I अटैक करेगा, बोलो करेगा, किस पर करेगा, किस पर करेगा, नेचुरल सी बात है, छोटे वाले पे करेगा। किसको फेवर करेगा बच्चों, SN2। ये मत समझना कि यहाँ पर सर ब्रांच आ गया सेकेंडरी, मैंने अभी बताया प्राइमरी सेकेंडरी के लिए अपने को कंसीडर नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ क्या होगा, CH3CH, यहाँ CH3,
यहां क्या हो गया OH प्लस CH3I। बोलो बच्चों, आ गया समझ में? सिंपल है कि नहीं है? कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल पर आते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, चलो अब बताओ क्या होगा, SN2 की SN1? SN1, बहुत बढ़िया। तो SN1 होगा तो अब बताओ क्या होगा, कौन किधर कहां कैसे? बोलो, X कहां जाएगा? X कहां जाएगा? X यहां जाएगा। समझ गए? अब देखो बदल गई ना बात, जज्बात बदल गए। पहले कहां लग रहा था? उधर लग रहा था। क्या देख रहे थे? जो छोटा है। अब क्या देखेंगे? टर्सरी वाला। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पर हो गया CH3, C, यहां CH3, यहां CH3, यहां X प्लस CH3OH। समझ गए? क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। CH3CH, CH3O, C, CH3, 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 HX। बताओ SN1 SN2, SN1 SN2, SN1 SN2, SN1 होगा कि नहीं होगा? किधर जाएगा X? टर्सरी। टर्सरी देखा नहीं अपन, चिपक लेंगे टर्सरी के साथ। हाँ, CH3 CH CH3 OH प्लस CH3 C CH3 CH3 एंड देन X। सीख गए हो? कहीं कोई दिक्कत परेशानी, घबराहट, चिंता कुछ नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब देखो, अब मैंने बना लिया बेंजीन। बेंजीन पर O पर CH3 और अब HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब क्या होगा? क्या होगा? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि O के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो मेरी बात को समझना बहुत गौर से। O के साथ CH3 और O के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन, और ऑक्सीजन पर होता है लोन पेयर। इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां डेवलप होता है। होता है नहीं होता है? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां डेवलप होगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर तोड़फोड़ ऐसे तो नहीं होगी, हमें तोड़फोड़ यहीं पर करनी होगी। समझ में आया नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बनना, इसका मतलब क्या हो गया? फिनॉक्साइड आयन बनने का मतलब स्टेबिलिटी, और ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा। तो X माइनस जो होगा वो कहां अटैक करेगा? यही करेगा। समझ गए अपना बात को? तो यहां पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हम जो चीजें बना रहे उससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर CH और यहां पर CH3X। क्लियर है कि नहीं है? X कहां लग रहा है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किधर कौन सी चीज आ रही। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, तो फिर किसी एक तरफ लगा दो जो ज्यादा स्टेबल जा रहा हो। टर्सरी फॉर्म में तो SN1 है धड़ल्ले से, और उसमें जाएंगे जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उधर चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ये पॉइंट समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। अगर मैं मान लेता हूं ये कंडीशन हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, देखो बच्चों, देखो देखो, यहां पर HI के साथ रिएक्शन करें। अब बताओ, अब बताओ, बताओ भाई क्या होगा? क्या प्रोडक्ट बनाऊं? बताओ क्या प्रोडक्ट बनाऊं? O के साथ तोड़ दें, इधर तोड़ूं कि इधर तोड़ूं? है सेम बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेम नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। समझे? ध्यान रखा कर, लोन पेयर है ये, दोनों तरफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, ये रिएक्शन नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेंजीन पर CH2 OCH3। अब बना, अब देखो, सोच के देखो किसको फेवर करेगा?
नेचुरल सी बात है SN1 को फेवर करेगा, बेंजीन आ रहा है ना, बताया था ना, टर्सरी, फिनाइल, एलाइल, याद आया कि नहीं आया? सबको तो बता ही दिया मैंने। तो बताओ यहाँ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो किधर ब्रेक करेंगे? ये आई किस पे अटैक करूंगा, इधर करूं कि इधर करूं? सोच के देखो भाई, आप एक चीज तो SN1 होगा तो नेचुरल सी बात है ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या बन जाएगा आपका बेंजल फॉर्म, एरोमेटिक आ गया यहाँ पर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? रेजोनेंस हो गया यहाँ पर, तो रेजोनेंस हो गया तो आई कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा। तो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन पर CS, समझ गए ना? पिछले साल नीट में क्वेश्चन था इस पर, ही ध्यान रखना, CH3OH, और हर साल क्वेश्चन बन जाता है घुमा के। क्लियर हुआ कि कहां पर अटैकिंग टेंडेंसी हो रही है? क्लियर? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, थोड़ा फैक्ट कोशिश करो। यहां पर ये बनाया, यहां CH2 बना दिया, यहां O बना दिया, यहां CH2 बना दिया, ये लो, बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? अरे होगी यार, होगी। SN1 भाई ये तोड़ दो ना, कहीं से तोड़ दो, दोनों तरफ सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बेंजीन, बेंजीन पर CH2OH ये बन जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ हो गया CH2I। समझ गए बात को? समझ गए बात को? कोई डाउट यहां तक? चलो अब मैं एक काम कर रहा हूं, इसी में एक काम कर रहा हूं, अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखो ये बेंजीन बनाया, यहां CH2 बनाया, देखो तुम लोग सबसे ज्यादा जो फसावट होगी वो बेंजीन में ही होगी। यहां बना दिया मैंने NO2 और यहां बना दिया मैंने OCH3, और अब मैंने कहा भैया HI के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। तो अब यहां पर फिर चेक करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, यही चेक करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, SN1 रिएक्शन है तो इसका मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनके उस पर आई जाएगा जो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। यही तो बात होगी कि नहीं होगी? तो यहां से अगर हम सोचना स्टार्ट करें तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यही तो होगा, दोनों में पॉजिटिव लगा लिया। अब यहाँ पर क्या है, -I -M है, यहाँ क्या है बच्चों, -I + M है, और +M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बताया था नहीं बताया था? पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? यानी कि +M जो होगा वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और -I -M क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब I कहाँ अटैक करेगा, I यहाँ अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट समझ में आ गया, ये हमारे पास में हो गया। यहाँ पर NO2, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा CH2OH, और यहाँ क्या बनने वाला है, ये बेंजीन हो गया। यहाँ पर आपका बन गया OCH3, और यहाँ बन जाएगा आपका CH2I। समझ गए ना, सीख गए हो? तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में गड़बड़ी मत करना, क्वेश्चन को बड़ा ढंग से देखना कि किस जगह पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं यहां तक? ठीक है। अब अगर अगला क्वेश्चन यहीं से उठा रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि ROR ले लिया, देखिएगा बहुत केयरफुल रखिएगा, फिर से मैंने इथर ले लिया, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में लिखा गया है कंसंट्रेटेड HI, बी केयरफुल। अगर सांद्र HI लिखा हुआ है, सांद्र HI लिखा हुआ है, सांद्र, इसका मतलब होता है HI जो है अधिकता में है, एक्सिस में है, इसका मतलब ये हो गया। और अगर अधिकता में है तो फिर अभिक्रिया 2 बार होगी और वाटर निकलेगा बाहर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने, अगर एक्सिस में है तो उस कंडीशन में क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आप एक काम करना, दोनों तरफ बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ बॉन्ड ब्रेक करना है। क्या करना है, यहां पर क्या लिखना है, I, यहां H, फिर यहां H, फिर यहां I, यानी कि यहां क्या बनेगा, RI + S2। तो जितनी भी रिएक्शनें मैंने अभी आपको करवाई हैं, जितनी भी रिएक्शनें मैंने आपको करवाई हैं, उन सारी रिएक्शनों में अगर कंसंट्रेटेड HI लिखा हुआ है तो इसका मतलब HI एक्सिस होता है। समझ में आ गया? और एक्सिस अगर होता है तो फिर उस जगह पर SN1 SN2 वाला कॉन्सेप्ट
पर ज्यादा मत सोचना, सीधे सीधे आप देखना दोनों जो कार्बन एटम होंगे उन दोनों कार्बन एटम पे आई लगा देंगे। समझ गए बात को? लेकिन ध्यान जरूर रखना आई कब लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है भाई, उसके अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। नहीं तो पता लगा बेंजीन के साथ वो लगाया तो उसको भी तोड़ ताड़ के तुम बराबर कर दो, तो नहीं भैया, उसको बराबर नहीं करना है। समझ में आ गया? कोई भी क्वेश्चन उठा के, जैसे यहाँ कहूँ तो यहाँ भी आई लगेगा, यहाँ भी आई लगेगा, आ गया बात समझ में? यहाँ देख लो इन दोनों में होगा, यहाँ पर देख लो, समझ गए आप? यहाँ पर ये कंडीशन समझ में आ गई है, यहाँ भी आई लगेगा और OH बनेगा, ROH बनेगा, ROH फिर से रिएक्शन करेगा। समझ गया होगा ना क्यों हो रहा है? ROH होगा, फिर से क्या होगा, HI के साथ रिएक्शन करेगा, दैट्स मीन क्या बन जाएगा, RI बनेगा। यानी कि 2 बार रिएक्शन हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने अल्कोहल बनाया है वो बाद में फिर से आयोडाइड में बनाना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया बच्चों? आ गया ईथर समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो अल्कोहल और ईथर में आपको ये समझ में आ गया कि SN1 रिएक्शन कैसे देखा जाता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर मैंने अभी और भी एग्जाम्पल आएंगे, एक साइक्लिक ईथर, इपॉक्सी ईथर भी होता है, फिर कुछ मैकेनिज्म भी होती है, वो देन जब चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, जब चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एलिमिनेशन के साथ कल। ठीक है, चलो।